अमेरिका ईरान की इस्लामाबाद वार्ता से जुड़ी ही खबर। पहली खबर, अमेरिका ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी खबर, सीजफायर खत्म होने में सिर्फ 36 घंटों का वक्त बचा है। तीसरी खबर, अमेरिकी डेलीगेशन रवाना नहीं हुआ है। और चौथी बड़ी खबर, ईरानी डेलीगेशन भी नहीं पहुंचा है। अब तक ना ही कोई आधिकारिक बयान आया है। पांचवी जानकारी, बातचीत के कोई स्पष्ट संकेत भी अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें, 5 बड़े अपडेट, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और इसी के साथ अमेरिका ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। इधर ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा हुआ है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास में राजदूत से मुलाकात की, बात की। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। अमेरिकी विमानों में गाड़ियां और अन्य साजो सामान भी मौजूद है। तो 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे, ये जानकारी पहले ही हमने आपको दी थी। इनमें गाड़ियां और साजो सामान शामिल है, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा कि नहीं, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान की तरफ से तैयारी जारी। ईरान यूएस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में पहरा बढ़ा दिया गया है। कड़ा पहरा है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आवाजाही ठप है। रेड जोन के सभी ऑफिस और स्कूल आज बंद। सभी मंत्रालय, विभाग और सरकारी ऑफिस भी बंद। ऑफिस, स्कूल को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। यानी सभी मंत्रालय, विभाग, सरकारी ऑफिस बंद है। लॉकडाउन जैसे हालात हैं। सुरक्षा को देखते हुए कड़ा पहरा। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात की है। अब्बास अरागची ने सरगई लावरोव से फोन पर बात की है। अरागची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है। देश हित को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी पर भी नाराजगी व्यक्त की है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा, सीजफायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा डालने वाला कदम है। अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया। दरअसल अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ही ईरान की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ईरान ने किया और अब नाकाबंदी को उल्लंघन बताते हुए नाराजगी जताई है। बढ़ते आगे, अमेरिका ईरान वार्ता पर ही बड़ी खबर है। इस्लामाबाद जाने की योजना बना रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। ईरानी डेलीगेशन आज जा सकता है इस्लामाबाद। जेडी वैंस के आने पर वार्ता में शामिल होंगे कालीबाफ। सूत्रों के हवाले से खबर, यानी कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में जेडी वैंस शामिल होते हैं, जैसे कि पहले वार्ता के दौरान थे, तो फिर ईरानी डेलीगेशन की तरफ से कालीबाफ भी शामिल जरूर होंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि जेडी वैंस डेलीगेशन में इस बार शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था वो शामिल हो सकते हैं और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया था बिल्कुल ही विपरीत कि जेडी वैंस इस बार शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों से बड़ी खबर, ईरान अमेरिका सीजफायर बढ़ सकता है। सूत्रों से ये बड़ी खबर है, 2 सप्ताह और बढ़ सकता है सीजफायर। पाकिस्तान ने सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो 2 हफ्ते और बढ़ सकता है सीजफायर। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यूएस ने सीजफायर का उल्लंघन किया। अब्बास अरागची का यह बयान आया सामने। नाकाबंदी को लेकर यह बात कही गई है और नाराजगी जताई गई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि 2 सप्ताह और सीजफायर बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान ने सीजफायर का अनुरोध किया है, सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो दूसरी ओर ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद जा सकता है। अमेरिकी नाकाबंदी से वार्ता में रुकावट, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का पक्ष बताया है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ईरान नाराज है।
तो अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से यानी कि 24 घंटे के अंदर ही ब्लॉक किया। पाकिस्तान सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ईरानी पक्ष क्या है, क्यों नाराजगी है और ईरान क्या चाहता है। तो नाकाबंदी की वजह से ही वार्ता में रुकावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सीज़फायर का उल्लंघन बताते हुए ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर वार्ता कैसे हो सकती है, ये सीज़फायर में उल्लंघन है। पहले नाकाबंदी हटाई जाए, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी और वार्ता हो पाएगी, ये ईरान की तरफ से शर्त रखी गई है। तो अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ही ईरान की तरफ से नाराजगी पहले व्यक्त की गई थी। अब्बास अरागची की तरफ से बयान दिया गया कि ये सीज़फायर का उल्लंघन है। कालीबाफ की तरफ से कहा गया अवैध कदम अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं।